जी नमस्कार, स्वागत आपका सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप बड़े खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, ऐसे जीवन का यापन कर रहे होंगे। तो ना आज घबराना है ना कल घबराना है, बस ऐसे ही साथ बने रहना है और अपना टेंशन फ्री होकर 7 जुलाई की तैयारी में लगे रहेंगे। क्लियर। तो देखिएगा आपके पीछे ना, वैसे तो इसलिए क्योंकि कम टाइम लगे तो मैं पहले ना कुछ चीज़ें पीछे लिख देता हूँ आपकी। तो आज जिसमें हम बात करने वाले रीजनिंग, ध्यान रखिएगा, रीजनिंग वो नहीं जो आप एसएससी में पढ़ते हैं। एसएससी वाले रीजनिंग का मतलब बस आया सवाल देखा। अपन लोग जो रीजनिंग करेंगे उसका मतलब जो तर्क शक्ति है, जो तर्कणा है। हिंदी का शब्द अगर मैं गलत बोल जाऊं तो पहले ही माफी चाह रहा हूं, माफ कर दीजिएगा। अब आप ये चीजें देखेंगे तो सबसे पहले सवाल ये आ जाता है कि रीजनिंग क्या होती है। आपने दो बड़े आसानी से ना हर किताब में हर जगह एक एग्जाम्पल पढ़ लिया, किसका? इंडक्टिव का और डिडक्टिव का। लेकिन मैं आज रीजनिंग लेकर आया हूं आपके पास, कितने टाइप के? 4। ऐसा नहीं कि बस ये 4 ही खत्म होगी, इसके बाद भी इसमें कुछ आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो टॉपिक है ये सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक है, जब आप ना कोग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ते हैं तो इसका मतलब साइंसेज और कुछ चीज़ों को लेने के बाद आप बच्चा जब फॉर्मल और इनफॉर्मल सारी चीज़ों को देखता है ना, तो वहाँ पे जो लेके आता है वो क्या है, उसकी रीजनिंग भी काम करती है। तो इसी तरीके से आपने देखा यहाँ क्या लिखा है, इंडक्टिव, क्या लिखा है, डिडक्टिव, एक है एनालिटिकल और एक क्या है, इवेल्युएटिव। तो इसका हिंदी मीनिंग भी बता के चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके साथ आज किसका, जो टॉपिक होगा कोग्निटिव डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का, जिसमें हम बात किसकी करेंगे, रीजनिंग की। तो चलिएगा, आ जाइएगा क्या है जी। जी देखिएगा, आपने जो यहाँ वर्ड लिखा है क्या है, इंडक्टिव, और क्या है, डिडक्टिव। आपने लिखा मतलब मैंने लिखा। तो इंडक्टिव का मतलब हिंदी में क्या बोला जाता है, आगमन। और आप हिंदी में से जो डिडक्टिव है उसको क्या बोलते हैं, निगमन। क्लियर है जी। और अगर आप एनालिटिकल देखते हैं तो एनालिटिकल का मतलब जो होता है ना, आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, इसका नहीं हिंदी मतलब अगर मैं कहूँ एक वर्ड ना हिंदी में जो लिखा जा सकता है, तो आप ना कुछ सादृश्यवासी या कुछ ऐसा होता है, तो एनालिटिकल सोच से रिलेटेड है। इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता भाई मुझे, ठीक है। आप एवेल्युएटिव को देखते हैं तो इसका तो पता ही है आपको, मूल्यांकन करते हैं, क्लियर वाला। अब जरा समझो दूसरी बात को क्या समझना था। अब होता क्या है, इंडक्टिव होता क्या है, डिडक्टिव होता क्या है, एनालिटिकल होता क्या है, लीड। सबसे शुरू कहाँ कर से हैं, इंडक्टिव। अब हुआ ये कि एक दिन ना एक टीचर साहब अपनी क्लास में पहुंचे, और क्या हुआ कि बच्चे क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो बच्चे जब शोर मचा रहे थे ना, और वो एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे थे, आपने कहानी बहुत पहले पढ़ी होगी। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई कि देखो बच्चों, ऐसा हो करते, एक घर में ना 4 भाई हुआ करते थे। अब 4 भाई हुआ करते थे तो चारों भाई ना पहले बड़े आपस में से प्यार से रहा करते थे। लेकिन हुआ ये कि जब बड़े हुए तो ज़मीन जायदाद का बंटवारा होने लगा। तो किसी को ये चाहिए था, किसी को वो चाहिए था, किसी को और आपस में लड़ना शुरू करने लगे। लेकिन फिर भी भाइयों में प्यार था। तो पिताजी को लग रहा था कि बच्चे ना मान जाएंगे। लेकिन हुआ ये, एक दिन कोई बाहरी आदमी आया, और उस बाहरी आदमी ने आके क्या कर दिया, उन चारों भाइयों में फूट डाल दी। जब चारों भाइयों ने फूट डाल दी तो चारों भाई ना क्या होने लगे, अलग 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 होने लगे। तो इसका मतलब यहाँ तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था कि जो चीज़ पहले इकट्ठी हुआ करती थी वो क्या होने लगी, अलग अलग होने लगी। अब एक दिन इसके पिताजी ने फिर क्या किया, कहानी में कुछ नया ट्विस्ट ले गया है, और उन्होंने एक ऐसी कहानी बताई कि देखो जब अकेले जाते हो ना, तो जो लकड़ियाँ थी, एक लकड़ी की कहानी पूरी नहीं सुना रहा, बस याद दिलवा रहा हूँ कि अकेले करोगे तो टूट जाएगी, लेकिन अगर उसे मुट्ठी बंद करके करोगे तो क्या होगा, वो कोई भी नहीं तोड़ पाएगा जब 4-5 का बंडल एक साथ होगा। तो इस कहानी में ना कुछ चीज़ें जो छुपी थी, शायद उस टाइम तो सिर्फ यही समझ में आया था कि जब जुड़े रहोगे तो इसका मतलब कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर अकेले रहोगे तो कोई भी आपको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। होता यही वाली चीज़ है कि इसी चीज़ को क्या कहते हैं, रीजनिंग। अगर उस बच्चों ने ना अपने पापा की कहानी को समझा ही ना होता कि वो क्या सुना रहे हैं, तो उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो क्या मतलब था कि भैया हमारा बंटवारा दो, हम जाएंगे, हमें कुछ नहीं लेना देना। लेकिन अगर उन्होंने समझ लिया तो उन्होंने ये वाली बात सोची कि हाँ, इसका नुकसान तो हमें ही होगा कि हम अगर अलग अलग रहेंगे, साथ रहेंगे तो मिल के काम पर। तो रीजनिंग एक ऐसी सोच है जो आपकी ना रियलिस्टिक अप्रोच होती है, जिसमें कोई दूसरा शामिल नहीं होता, जिसमें क्या होते हैं आप। तो इसी रीजनिंग के करने के टाइम ना हम रीजनिंग को 4 तरीके से लेके चलते हैं, जिसमें मैंने क्या बोला, इंडक्टिव। मेरे बच्चे, इंडक्टिव का मतलब यहाँ होता है एक ऐसी रीजनिंग जिसमें आप चीज़ों को पहले क्या करते हैं, किसी ने आपको देखा और उसके बाद आपने रिजल्ट लगाया। जैसे नॉर्मली आप किताब में पढ़ोगे तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि आपने एक एग्जाम्पल लिया और उसके बाद आप सीधे क्या पूछे, रोल। जैसे अगर आप देखेंगे तो बचपन में हम क्या किया करते थे
कि हमें ना जो मैडम हमारी पढ़ाया करती थी या सर पढ़ाते थे वो सीधे सीधे बोर्ड पे आते थे और उन्होंने क्या लिखा है, एक बोर्ड लटका दिया यहाँ पे और ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, सारा का सारा एक पेपर में समझा दिया। बस हमने देख लिया कि ए फॉर एप्पल क्या होता है, इसका मतलब उन्होंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया और हमने चीज़ों को क्या कर लिया, रट लिया। लेकिन आज के टाइम में जब हम आते हैं तो आज के टाइम में आप देखिएगा कि जो बच्चा है उसके सामने वो चार्ट नहीं होता, उसके सामने वो चीज़ें क्या होती है, डेमो में। तो जब आप किसी चीज़ को पहले एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद उसके रिजल्ट पर पहुंचते हैं, मतलब ये कि अभी आपके सामने ना थोड़ी देर पहले और आपने जय सर आए थे और जय सर आए तो जय सर ने आपको एक वीडियो दी, उन्होंने आपको एक सवाल दिया तो आपने डिमांड की फॉर्मूले की। अगर उन्होंने आपको पहले फॉर्मूला दे दिया होता तो वो कहाँ पहुंच रहे होते, डिडक्टिव। लेकिन उन्होंने पहले कहा आओ जरा चीज़ों को क्या है समझो, और जैसे ही आपने समझ लिया और उसका आंसर दे दिया तो इसका मतलब आपको फॉर्मूले कोई भी ज़रूरत नहीं। तो जब आप चीज़ें को एक्सप्लेनेशन तो दे देते हैं पहले और उसकी अंडरस्टैंडिंग आप खुद से निकालना शुरू कर देते हैं, नॉर्मली जिसे आप बोलते हैं, आप क्या करते हैं, एग्जाम्पल से किसकी तरफ जाते हैं, रूल्स की तरफ। तो हम यही कहते हैं कि पहले आपने बात सुनी और उसके बाद अगर समझी तो इसका मतलब वो क्या था, इंडक्टिव। और आपने सुना ना समझा, बस किसी ने बोला डायरेक्ट उस बात को मान लिया कि डिडक्टिव। किसी ने कहा ये वाली बात कि देखिएगा आप ना क्या करना है कि आपने ना 3 चैनल वीडियो देखे कोई भी यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे 3 चैनल देखने के बाद ना जब आपने सीटेट से रिलेटेड और आखिरी में एक फैसला निकाला ये वाला कि ये वाला चैनल ऐसा है जो मुझे क्या करा सकता है, पास, तो इसका मतलब वो क्या था, इंडक्टिव। आपको एक ने कहा हमारे खिलाफ आके या किसी के देख उनका चैनल मत देखियो नहीं तो पास नहीं हो पाएगा, तुमने सोचा हाँ भाई सही बोल रहा होगा, तो तुमने क्या कर लिया, डिडक्टिव। लेकिन जब एक बंदे ने आपसे कहा कि यार तू उनका चैनल देख ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, हुआ ये कि आपके दिमाग में होच पोच हो गया। और जब होच पोच हो गया तो आपने ना अपने आप से फिर कहा भाई तुम जाओ एक तरफ, पहले मैं दोनों तीनों चैनलों को खुद से देखने वाला हूं, और जब खुद से देखने वाला हूं उसके बाद मैं ना दोनों में ये देखूंगा कौन सा मेरा अच्छा है कौन सा मेरा बुरा। तो आपने चीज़ों को क्या किया था, एनालाइज। और जब आपने चीज़ों को एनालाइज कर लिया और फाइनली जब आपने अब सोच लिया कि आज के बाद मैं इस चैनल के अलावा कोई दूसरा चैनल नहीं देखने वाला, ये आपका क्या था, इवैल्यूएशन। मतलब ये कि जब आप चीज़ों को समझेंगे उसके बाद फैसला लेंगे तो इसका मतलब क्या था, इंडक्टिव। किसी की डायरेक्ट बात मान के आपने समझे, उसने बोल दिया और मानने तो आपने क्या हुआ, डिडक्टिव। जब आपने दोनों चीज़ों को समझा तो वो क्या कहलाएगा, एनालिटिकल। और जब आप अपना रिजल्ट बनाते हैं वो क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन। क्लियर है ये वाली बात। इस चीज़ को हम ना नॉर्मली समझाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो किसी बच्चे ने बोला किसी दूसरे बच्चे को कि यार उनका कोचिंग सेंटर बहुत बढ़िया है, तो उसने क्या किया, उसकी बात तो मान ली, लेकिन जब वो आया तो उसने सारी क्लासेज ली, 2 डेमो की, और 2 डेमो लेने के बाद उसने कहा हाँ कि जो उसने कहा था वो क्या था, ठीक, वो रिजल्ट पे पहुंचा। एक दूसरे वाला डिडक्टिव हुआ कि किसी ने कहा दे भाई उनकी कोचिंग में मत जाना, वो तो पैसे ज़्यादा लेते हैं, तो उसने सोचा कि पैसे तो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो अच्छा भी पढ़ाते हैं, तो उसका क्या था, डिडक्टिव और एज इट इज चला गया वो। एक बच्चा वो वाला था जिसने चीज़ों को, उसका सुना अच्छा पढ़ाते हैं, उसका सुना पैसे अच्छे लेते हैं, फिर उसने सोचा अगर अच्छा पढ़ाते और पैसा अच्छा लेते चलो जाके देखते हैं कैसा है, तो उसने खुद आया, खुद क्लासेस ली, और क्लासेस लेने के बाद जब हमारे फीस काउंटर उसने फी रिसिट कटा ली तो हमारा क्या था, इवैल्यूएशन। तो याद रखना रीजनिंग कितनी होती है, 4। बच्चे के जीवन की ध्यान, इंडक्टिव जब वो चीज़ों को समझेगा और रिजल्ट तक पहुंचेगा, डिडक्टिव समझे बिना डायरेक्ट क्या है, बस फॉर्मूला लगा देगा। ऐसा नहीं कि डिडक्टिव हमेशा खराब होगा, लेकिन फिर भी एनालिटिकल से थोड़ा कम ही बेहतर होगा। और एनालिटिकल वो सॉरी उससे डिडक्टिव से इंडक्टिव से। और लास्ट वाली बात क्या बता रहा हूँ, एनालिटिकल वो जिसमें आप दोनों चीज़ों को पॉजिटिव नेगेटिव क्या करके सोच के चल रहे हैं, और इवैल्यूएशन हमेशा आपका क्या होगा, रिजल्ट। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सवाल आज बिना पूछे ऐसे ही जा रहे हैं कि रीजनिंग के 4 पार्ट थे, तो इसके बाद आगे मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।